आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोस के डिस्कशन के हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ए ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 24(2)A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बोलता है कि इसको जरूरी कि मेंटेन किया जाएगा एज पर सेक्शन 24(2)A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। बी ऑप्शन है मैक्सिमम एसएलआर कुड बी 40%, एसएलआर ज्यादा 40% हो सकता है। सी ऑप्शन है कैलकुलेटेड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसको कैलकुलेट किया जाता है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के ऊपर। डी ऑप्शन है सारे बातें सही हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है? ठीक है, तो जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि ये जरूरी है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 24(2)A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बोलता है मैक्सिमम एसएलआर जो होगा आपका 40% होगा। क्या बात सही है? सही है। सी ऑप्शन बोलता है कैलकुलेटेड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे कैलकुलेट किया, ये बात सही है। डी ऑप्शन है सारे बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट डज कैमल्स स्टैंड फॉर? कैमल्स का मतलब क्या है या क्या चीज ये बोलते हैं? ए ऑप्शन है कैपिटल एडिक्वेसी, सी फॉर कैपिटल, याद देखिए उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट रेशियो, मैनेजमेंट अर्निंग्स लिक्विडिटी सिस्टम्स। बी ऑप्शन है कैपिटल एडिक्वेसी एडवांसेस मैनेजमेंट अर्निंग लिक्विडिटी सिस्टम्स। सी ऑप्शन है कैपिटल एडिक्वेसी एसेट मैनेजमेंट मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स अर्निंग्स लिक्विडिटी सिस्टम्स। डी ऑप्शन कैपिटल एडिक्वेसी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग्स लोन पोर्टफोलियो सिस्टम्स। क्या होगा सही ऑप्शन? तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां हो जाएगा, कैमल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर कैपिटल एडुकेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी, एस फॉर सिस्टम्स। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बैंक्स कैन नॉट सैंक्शन लोन्स, बैंक्स यहाँ पे लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है अगेंस्ट देयर ओन शेयर्स, अपने खुद के शेयर्स के ऊपर। बी ऑप्शन अगेंस्ट टीडीआर्स के ऊपर। सी ऑप्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक्स ऑफ किराना गुड्स के स्टॉक्स की सिक्योरिटी के ऊपर लोन नहीं दे सकते हैं। डी ऑप्शन अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स को प्लेज करके लोन नहीं दे सकते हैं। तो जो बैंक होता है लोन नहीं दे सकता उस क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ अगर वो शेयर्स के ऊपर लोन हो रहा है, वो शेयर्स भी बैंक का खुद का है, यानी अपना खुद के शेयर्स के ऊपर आप लोन नहीं दे सकते हैं। बाकी सभी चीज के ऊपर आप दे सकते हैं लोन। ठीक है, लोन आप नहीं दे सकते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नहीं दे सकते हैं वो पूछा जा रहा है। टीडीआर के ऊपर आप लोन दे सकते हैं, किराना गुड्स के स्टॉक्स के ऊपर लोन दे सकते हैं, गुड्स को प्लेज करके भी लोन दे सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या चीज पर लोन नहीं दे सकते? अपने खुद के शेयर्स के ऊपर लोन नहीं दे सकते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बेसल कमिटी रिकमेंडेशंस आर, बेसल कमिटी की रिकमेंडेशंस क्या है? ए ऑप्शन है रिकमेंडेशंस ऑन मैनेजिंग रिस्क इन बैंक्स, रिकमेंडेशन है जो बैंक की रिस्क को मैनेज करने के लिए रहता है। बी ऑप्शन है डील्स इंटर आलिया विथ क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड मैनी रिस्क इन बैंक, डील करता है इंटर आलिया आपका क्रेडिट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क और दूसरी तरह के रिस्क जो बैंक में रहते हैं। सी ऑप्शन होगा द न्यू सेट ऑफ रिकमेंडेशंस आर कॉल्ड बेसल 3, जो नया सेट ऑफ रिकमेंडेशन को बेसल 3 बोलते हैं। डी ऑप्शन जो ऑल दे सारी बातें सही है। तो बेसल कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है? बेसल कमेटी का जो रिकमेंडेशन हो जाता है वो है कि आपका रिकमेंडेशन बताया गया है कि कैसे आप बैंक में रिस्क मैनेज करेंगे। फिर डिटेल्स ये डील करता है आपका क्रेडिट रिस्क के बारे में, ऑपरेशन रिस्क के बारे में और बहुत सारे दूसरे रिस्क जो बैंक में जुड़े हुए हैं। बात सही है। फिर यहाँ पे जो नया सेट है रिकमेंडेशन आया बेसल 3 में, तो नया सेट का रिकमेंडेशन इसको हम बेसल 3 बोलते हैं। ये भी सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस इज अलाउड, इंटरेस्ट जो CRR बैलेंस पे होता है अलाउड होता है क्या चीज के ऊपर? ए ऑप्शन है बैंक रेट पर, बी ऑप्शन नॉट अलाउड एट ऑल, सी ऑप्शन अलाउड एट SB रेट, सी ऑप्शन है एज वेल सेविंग रेट, डी ऑप्शन अलाउड एट मैक्सिमम PLR ऑफ कंसर्न्ड बैंक। जो इंटरेस्ट होता है CRR का कैश रिजर्व रेशियो का बैलेंस किस चीज के ऊपर रहता है? तो यहाँ हो जाएगा ये जो इंटरेस्ट होता है CRR का वो अलाउ किया गया है। ठीक है, तो बैंक रेट पे आपको रहता है
ठीक है। आपको अलाउ किया जाता है सेविंग रेट पे, आपको अलाउ किया मैक्सिमम पीएलआर यानी प्राइम लेंडिंग रेट जो कंसर्न बैंक का होता है। डी ऑप्शन है ये सारी चीज़ों पर क्या है, अलाउड है, ठीक है। बट यहाँ पे बी ऑप्शन बोल रहा है नॉट अलाउड एट ऑल, सभी पे नहीं रहता, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसको अप्लाई नहीं होगा? ये ऑप्शन है फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, बी ऑप्शन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सी ऑप्शन एसबीआई और एसोसिएट्स, डी ऑप्शन लैंड मॉर्टगेज बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स इंडिया पे अप्लाई होगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी होगा, एसबीआई और एसोसिएट्स भी अप्लाई होगा, बट ये जो लैंड मॉर्टगेज बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 माई चेक और ड्राफ्ट इज वैलिड फॉर 3 months एंड हैज बीन मेंशन्ड इन, चेक हो या ड्राफ्ट हो ये वैलिड होता है 3 महीने के लिए, इसको मेंशन किया गया है एनआई एक्ट के सेक्शन 138 में। बी ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन बैंकिंग कंपनीज एक्ट में, सी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो भी रिसेंटली आया है, डी ऑप्शन है आरबीआई गाइडलाइंस। चेक या ड्राफ्ट वैलिड होता है 3 महीने के लिए, बट कहाँ पे वैलिड, किस चीज पे बात लिखा हुआ है? ये जो वैलिड है आपका, ठीक है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वैलिड होता है। ये कोई रूल्स नहीं है कि ये सेक्शन है चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस से वो बोलता है कि 3 महीने तक चेक वैलिड होगा, तो उसी हिसाब से वैलिड है। सेम ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 8, every banking company is required to prepare balance sheet and P&L account as on 31st March every year has been prescribed in, बोलता है हर एक बैंकिंग कंपनी को जरूरी को प्रिपेयर करेगा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31 मार्च हर एक साल, और प्रिस्क्राइब किस में किया गया? ए ऑप्शन है सेक्शन 29A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 1956, सी ऑप्शन है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 231 ऑफ आईपीसी। क्या सही आंसर है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कि आपका सेक्शन 29A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट में बात मेंशन किया गया है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ए कस्टमर हैज ए राइट टू आस्क बैंक टू रिटर्न हिम ए पेड इंस्ट्रूमेंट अंडर, पेड इंस्ट्रूमेंट सेंटर, बैंक कस्टमर पास अधिकार होता है कि बैंक उसको बोल सकता है या पूछ सकता है कि उसको रिटर्न किया जाए पेड इंस्ट्रूमेंट को। कौन सा सेक्शन के तहत? ये ऑप्शन है सॉरी कौन से एक्ट के तहत? ये ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बी ऑप्शन बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन कंपनीज एक्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये द टर्म करेंसी नोट ऑफ इंडिया रेफर्स टू, करेंसी नोट जो भारत का होता है किसको रेफर करता है? ये ऑप्शन है 100 रुपी नोट, बी ऑप्शन है 5 रुपी नोट, सी ऑप्शन है क्वाइंस, डी ऑप्शन है क्वाइंस एंड 1 रुपी नोट। क्या हो जाएगा? जो टर्म है करेंसी नोट ऑफ इंडिया ये किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है करेंसी नोट ऑफ इंडिया को, यहाँ पे क्वाइंस को भी रेफर करता है और 1 रुपए के नोट को भी रेफर करता है, ठीक है, करेंसी नोट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क्स ऑफिसर का प्रॉपर हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल की वीडियोस डिस्कशन की हो रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोस हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप करके आप जान सकते हैं 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvsabstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।